ऐसे खींच। विधि जावे काम क्रोध मद लोभ ग्राह गही काम क्रोध मद लोभ ग्राह गही भव जल बीच डुबावे हो भव बंध छुड़ावे हो भव बंध छुड़ावे। भवरुज ग्रसित व्यथित मति मन अति व्याकुल चहु दिशि धावे भवरुज ग्रसित व्यथित मति मन अति व्याकुल चहु दिशि धावे सद्गुरु वैद्य बिना औषध नहीं सद्गुरु वैद्य बिना औषध नहीं मिले न कष्ट न सावे हो भव बंध छुड़ावे हो भव बंध छुड़ावे। माया प्रबल चपल दुखदाई कुमति कुपंथ चलावे माया प्रबल दुखदाई ओ माया प्रबल चपल दुखदाई कुमति कुपंथ चलावे माया प्रबल चपल दुखदाई कुमति कुपंथ चलावे सद्गुरु संत बिना जग में को सद्गुरु संत बिना जग में को सुकृत सुपंथ बतावे हो गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे हो भव बंध छुड़ावे। जिससे जितना बन पाए लंबे लंबे श्वासों के साथ एक आप गुरुनिष्ठ हो गए योगनिष्ठ पूरे उत्साह से करें, जिससे जितना बन पाए। सुखाभास अध्यास दिवस सुखाभास अध्यास दिवस सपने हूँ सुख लेस न पावे सुखाभास अध्यास दिवस सपने हूँ सुख लेस
भटकत इत उत मृग तृष्णा में भटकत इत उत अंत काल पछतावे हो गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। परम कारुणिक जनहित कारक सदगुरु सत्य लसावे परम कारुणिक जनहित कारक सद्गुरु सत्य रसावे धर्म स्वरूप सब तज भज गुरु पद धर्म स्वरूप तज भज गुरु पद आवागमन नशावे हो गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे को भव बंध छुड़ावे हो गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे जन्म मरण दुख जरा व्याधि युद्ध जन्म मरण दुख जरा व्याधि युद्ध कष्ट विविध विधि पावे कष्ट विविध विधि पावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। ये तो थोड़े हुए, अभी थोड़े और खराब। धीरे धीरे अभ्यास करके इतना बैलेंस बनाना कि एक क्षण में ऐसे संतुलन बन जाए और ऐसे ठहर जाओ। और चलना चाहो तो चल पड़ो। बनी बात, आपने भी किया ना। चल, ऐसे 25 बार करना है। कितनी बार? 25 बार। 5-5 बार करके कर लेना। और जो मजबूत है वे एक ही राउंड में खींच दो। एक सेट 20-25 का। ये पता ही नहीं लगता जवानों का तो कब हो गया। कुछ तो नए नए पहलवान आए अखाड़े में, बस 10 बार से ज्यादा मत करना। कल को पता लगा गए काम से। ऐसे आज 2 बेटी आई हैं हमारी। चलो भाई, दोनों को एक एक को करवा दो। क्या नाम बेटा? शुभी शुभी। जी पहले पुराने वाली तो। हाँ, हाँ। चलो भाई, इसके लिए भी ताली बजा। बहुत अच्छी बेटी। चलो तुम भी सुना। शुभी और पारुल आज दोनों को ही मंच दे देते हैं। आराम आराम से करना रे। कभी मेरा देखी देखी हाड़ घोड़े चुड़वाना। लंबे लंबे श्वास थोड़ा करके फिर थोड़े पपोल लेना, मसल लेना अपन। ठीक है ना? फिर दोबारा शुरू कर दो ऐसे।
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। देखो जिससे जितना बन पाए साधारण दंड, टिप्स या मिश्र दंड का आसन करना। जिनसे नहीं हो पा रहा हो मकरासन या भुजंगासन कर लो, उल्टे लेट जाओ, ऐसे आराम ना करो। ये आसमां ये ज़मीन, चांद और सूरज है बनाने वाला कोई एक कुदरत। ये आसमां ये ज़मीन, चांद और सूरज है बनाने वाला कोई एक कुदरत है बनाने वाला कोई एक कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। अरे आप ऐसे तो करो, ऐसे और ऐसे भुजंगासन। चलो सब करो, लंबे लंबे श्वास। इंसान जब कोई है राह से भटका, जिसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। इंसान जब कोई है राह से भटका, जिसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। जिसने दिखा दिया
इस भी के लिए ताली बजा दो ना। ठीक है, आपने भी किया ना मेरे साथ साथ, लेकिन हाँ, इतना पसीना ऐसे बहना चाहिए टपक टपक के। मेरे तो माथे से, दाढ़ी मूछ से, चारों तरफ से वो है, यहाँ से आगे पीछे से पूरा टपा टप टपक रहा है। चलो, जब तक तुम्हारा भी नहीं टपकेगा तब तक कराऊंगा, नहीं तो तुम टपकोगे। दो चीजें टपकनी है, या तो पसीना टपकेगा या आदमी टपकेगा। लंबे लंबे श्वास, गोल गोल घुमाओ लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो बेटी पारुल, आप भी गाना लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना है? 10-20 बार से शुरू करके 100 बार। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। कल भजन गाया था ना, लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। बाधाओं को चीर करके, संकटों चुनौतियों के बीच में हम चारों तरफ जगमगाएं। चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ना 10-20 बार से शुरू करके, ये व्यायाम ही है सब। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, फिर भुजंगासन, सलभासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जितने भी मोटे मोटे भाई हैं, इनको लगे रहना 2 घंटे तक 100, 200, 500 बार एक एक अभ्यास करके, बस आराम आराम से करने का अनुष्ठान की तरह, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से, निरंतरता से। मैं बार बार कहता हूँ, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रिजुविनेशन करता है तन मन का, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, वात पित्त कफ का, सप्त धातुओं का, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि का, सब कुछ का संतुलन करता है और पूरी तरह से हमें अभिव्यक्त करता है। भगवान ने अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य सब जीवों को बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के बराबर दिया हुआ। वो भीतर का बीज रूप में जो स्वास्थ्य है, देवत्व है, ऋषित्व है, ब्रह्मत्व है, वो सबका जागृत हो जाता है। कर लो सब। सुबह एक बार ऐसे जोर जोर से, जितना जिसका बस कर ऐसे करते रहना। रुकना नहीं, चाहे धीरे धीरे कर लो, और रुको भी तो 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है। सृष्टि
पे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, जिससे जैसा करना हो। भुजंगासन मकरासन करना है तो चलो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ऐसे 25 25 50 50 बार 100 बार कर लेना, मोटे मोटे भरे गए। बस लगे रहना एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के, गुरु और भगवान के साथ एकाकार होकर, एक ओंकार के साथ एकाकार होकर के। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंद तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंद तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। तो ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ऐसे जिससे जितना बन पाए एक एक या दो दो पैर से करके, फिर अंत में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मरकटासन कर लेना। देखो ये तो योगिक एक्सरसाइज हुई, इंक्लूसिव एक्सरसाइज, कंप्लीट
साइंटिफिक एक्सरसाइज होगी पूरे शरीर की। जो इतना योग कर लेंगे उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है, और जो जिम में नहीं होता वो इससे होता है। दरअसल अब फूड साइंस के बारे में सबको पता है भाई, एक जैसा आहार खाया हुआ आपको पूरा पोषण नहीं देता है। उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए। तो एक्सरसाइज भी ऐसी हो जिसमें हाथ, पैर, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, शरीर के बाह्य और आंतरिक जो भी ढांचा है वो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो, और इसके साथ प्राण का नियंत्रण हो, मन का नियंत्रण हो। कल ही 2 बच्चे मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हम 5-5, 7-7 किलोमीटर दौड़ते हैं दोनों भाई, एक का नाम नरेंद्र है, दूसरे का, लेकिन बोला हमको जेनेटिकली बीपी हो गया। 5-5, 7-7 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हैं लेकिन बीपी ठीक नहीं होके दे रहा, पसीना बाहर है। तो पसीना भी अनाड़ी पने से नहीं बहाना। क्या बोला? पसीना भी खाली अनाड़ी पने से नहीं बहाना, खाली दौड़ धूप करके नहीं बहाना, खाली धूप में बैठ करके नहीं बहाना। सोना बाथ लेकर के, स्टीम बाथ लेकर के भी पसीना बहाते हैं, तो ठीक है, रोगियों के लिए आवश्यक है वो, लेकिन धूप में भी आपको पसीने निकलवाते, वो भी सूर्य चिकित्सा का एक हिस्सा है, याद रखना। योग युक्त जो श्रम होता है ना, योग युक्त जो कर्मयोग श्रम होता है, विश्राम मूलक जो श्रम होता है, योग पूर्वक कर्मयोग होता है, प्रार्थना पूर्वक जो पुरुषार्थ होता है, प्राणायाम पूर्वक जो पुरुषार्थ होता है, निवृत्ति मूलक जो प्रवृत्ति होती है, निश्रेयस मूलक जो अभ्युदय होता है, वह आपके दृष्टादृष्ट, आपका व्यक्तित्व केवल फिजिकल नहीं है, इस विजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस के पीछे एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस भी आपकी, उसको केवल और केवल आप योग से ही अच्छा कर सकते हो। ये तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा मरकट आसन आपको करवा रहे हैं सब कोई। अब जिनको कमर में दर्द है तो अपने कमर का पूरा पैकेज है, बहुत भाई बहन है यहाँ पर अभी। अब वो कैसे करना? एक एक पैर से पवन मुक्त आसन करना, दोनों से करना, आराम आराम से 10-10, 20-20 सेकेंड, आधा-आधा मिनट, एक मिनट, धीरे धीरे कालखंड बढ़ाना, पवन मुक्त आसन, श्रम और विश्राम, योग और कर्मयोग, प्रार्थना और पुरुषार्थ, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस। जिनको कमर का दर्द है वे अर्ध पवन मुक्तासन, आराम आराम से एक पाद उत्थानासन, जिससे जितना बन पाए वे सेतु बंधासन, कट्युत्थानासन, आराम आराम से कर लेना। कमर में दर्द वाले भाई बहन मकरासन, भुजंगासन, शलभासन भी ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है।
शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् शर्मा मंडूकासन में दोनों हाथ ऐसे मुट्ठियां लगा करके यहाँ से अब एक एक आसन ऐसे 2-2 मिनट कर और कपालभाति के साथ करो। आज ही करते करते गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फैटी लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पेनक्रियास, सब कुछ ठीक होता है। ये ऐसा आसन है जो सबको करना चाहिए। मंडूकासन, मंडूकासन से लेकर के और सर्वांगासन तक ये 10-12 आसन जिससे जितने बन पाए करने की कोशिश करें। एक ही धरती
शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् 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 चलो भाई, बहुत सुंदर गाया बेटी शुभी ने भी, पारुल ने भी, दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और तुम भी सुंदर सुंदर योग कर रहे हो ना, तो स्वस्थ भी हो जाओगे योग करके और सुंदर भी हो जाओगे। मंडू का आसन हुआ 1-2 मिनट, ऐसे ही शशक आसन भी कर लो ऐसे। और ये 12 अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट करके नैरंतर्य के साथ एक अनुष्ठान की तरह। थोड़ा करने से पूरा लाभ नहीं होगा, देखो ये बात पक्की। और 10 मिनट कर लो, फिर मुझे नहीं पूछना होगा कि योग से क्या लाभ होता है। मैं कहता हूं ना, योग बोलता है। जेनेटिक बीपी, अब देखो 3 तरह की बातें मैंने पिछले यहां लगभग 8 महीने से कही है योगाग्राम में, और उसके लाइव एग्जाम्पल्स के साथ मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण, और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बात करता हूँ। बाकी तो इन विवो इन विट्रो ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, और फिर ये ट्रायल इधर उधर हो, तुम्हारे ऊपर ट्रायल करता हूँ। और लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर्स, सब ठीक होते हैं। और इनक्योरेबल डिजीज करो, और जिनके ठीक हो गए हैं अब उनसे एक एक करके आपके सामने यहाँ, जो आप ही के बीच के भाई बहन हैं, रोज अब मैं कम बोलूंगा, जो करके लाभ पा चुके हैं वो बोलेंगे। योग बोलता है, अनुभव बोलता है, सत्य बोलता है। सत्येनोत्तभिता भूमि सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्य स्वयं अभिव्यक्त होता है, बस उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। अब कुछ भाई बहन तो पूरा कर लेते हैं, कुछ तो इतने आलसी जीवात्मा महान आत्मा है, बोले स्वामी जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गई नहीं करना कुछ काम। मैंने कहा मलूक दास जी तो बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनको क्यों बदनाम कर रहे हो? चलो बात बनी। ये दोनों भाई किधर है जिनको जेनेटिक बीपी था? खड़े हो ना, नरेंद्र और दूसरा, एक तो वो खड़ा, तेरा दूसरा भैया कहाँ गया? चलो कोई नहीं, ये रोज 5-5 किलोमीटर दौड़ लगाएं, लेकिन बीपी काबू में नहीं आ रहा। अब देखो, ये भी एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बहुत शोध किया इसके ऊपर। रोज दौड़ लगाने वाले, जिम लगाने वालों को कैंसर हो रहा है, बीपी शुगर। आज तक जिम से एक भी व्यक्ति का बीपी शुगर ठीक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जिम खुले हुए हैं, एक इंडस्ट्री है।
पियलक्कड़ से पिले रहते हैं। हाँ देखो, अब आजकल तो वैसे ही जिम बंद है, उसको माइक दे दे भाई। हाँ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, योग मुद्रासन के बाद मंडूकासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, चुपचाप बैठना नहीं है। हाँ, क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मनोज झुंझुनू से। पास में रखो माइक। मेरा बीपी 4-5 इसका साल माइक पहले, क्यों बंद है भाई? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ हाँ। मेरा बीपी 4-5 साल पहले से नपवाया था मैंने। 150/100 के आसपास रहता था। 150 ऊपर का और नीचे का 100, 90 से ऊपर खतरनाक होता है। 5 किलोमीटर डेली रेस करता हूँ और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन भी किया मैंने 1.5 घंटे में। 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रखी है। हाँ, छोरा मेहनती है एकदम। लेकिन बीपी कम नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया एक बार, तो मेरा 161/105 था। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हारे जेनेटिक है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हो। तो फिर पापा का बताया कि 200/100। बापू का 200/100, तो बेटे को भी थोड़ा तो प्रसाद मिलेगा, कितनी मेहनत कर ले। तो 25 साल से दवाइयां ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे को दवाई नहीं लेनी, मेरे को कैसे बिना दवाई खत्म करना है। यहाँ आया, उस दिन 140/90 था, लेकिन 5 दिन में 120/80 आ गया। सिर्फ ये यज्ञ में, संगीत में, प्राणायाम के साथ, आपके साथ 2.5 घंटे योग प्राणायाम करते हैं, उसी का चमत्कार है। और दूसरे भैया का कितना था? दूसरे का भी मेरे से 5-10 ज्यादा ही था। उसका 75/110 आ गए। उसका 110/75। उसका 110 और 70/75 आ गया। उसका 110 और 150 से ऊपर था। उसका और खतरनाक था, 110 तक पहुंच जाता था। और ये बड़े बालक नहीं है। छोटे वाले की कितनी उम्र बेटा? मैं छोटा हूँ, 33 था। और बड़े वाले की 41। 33 और 41 में। अब इसको 33 में, आप 5 साल पहले से ही है। अब सोचो, 27 साल से ही ये बीपी हो गया था इसको। 4 किलो वजन भी कम हुआ मेरा यहाँ के। और वो शोरूम में जैसे सर्विस कराने के बाद गाड़ी स्मूथ चलती है, ऐसे चल रहा है कि सर्विस हो गई। हाँ, बहुत तो 10-20 हजार किलोमीटर गाड़ी चल रही, सर्विस कराई नहीं, धुआं दे रही है। मैं जैसे गाड़ी की सर्विस हर 6 महीने में कराते हैं, साल 6 महीने में अपने शरीर की भी सर्विस होनी चाहिए, जिससे एकदम मक्खन जैसा चले। स्टेशन है योगग्राम और निराम है। जोरदार ताली ठोक दो भैया। तो साल में एक बार सर्विस स्टेशन पर आ जाए करो। हाँ, घर में सर्विस करोगे तो पता लगा कि कहीं जहाँ गिरी से लगाना वहाँ पानी ठोक दिया और गिरारी घिसकी। एक बात और कहना चाहूंगा मैं स्वामी जी। ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ। ये गवर्नमेंट स्कीम में जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों के लोग पैसे बचाने के चक्कर में गलत इलाज ले लेते हैं। तो योग आयुर्वेद योग ग्राम, ये भी अगर उस कार्ड से CGHS ECHS से जुड़े तो सरकारी कर्मचारी भी हेल्थ बेनिफिट ले सकेंगे काफी। वो चल रहा है कार्यक्रम। कहाँ तक पहुंचा भाई? लगा रखा है कार्यक्रम, वैसे ये भी हो जाएगा बेटा। क्योंकि हॉस्पिटल्स रोग देते हैं और यहाँ हेल्थ मिलती है। स्वास्थ्य असली यही है। हॉस्पिटलों में तो क्या क्या हो रहा है, रोज बिस्तर बंद रहे लोगों के। मेरे काफी सारे जानकार हैं जो गलत इलाज के चक्कर में एकदम फिट थे, 3-4 साल में भगवान को प्यारे हो गए गलत इलाज के चक्कर, क्योंकि उनका कार्ड था कैशलेस के चक्कर में फटाफट ऑपरेशन कर दिए। पैसा नहीं लग रहा, कटवा लो घुटने, कटवा लो हार्ट। हाँ, ये बहुत हो रहा है। बोले गोड्डे का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन करा लो, हार्ट का ऑपरेशन करा लो, लीवर का भी ऑपरेशन करा लो, लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। अरे मुफ्त का है शरीर, तो भगवान ने तेरे को करोड़ों का दे रखा है। एक शरीर की कीमत है कम से कम 1 लाख करोड़। कितनी? जोर से तो बोलो, कोई रॉयल्टी थोड़ी ले रहा हो। तो आशीर्वाद है बेटा, ये बड़ी बात कही है बालक ने। मंडू का आसन करो। क्योंकि जो कुछ हम पाते हैं जीवन में, यदि शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि कुशाग्र हो, लगन पूरी हो, तो आप बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हो। वो शक्ति विधाता पिता परमेश्वर ने तुम्हें दी है। चलो अर्धमत सेंद्रासन करो और वक्रासन करो। और काफी भाई बहनों ने ये तो जेनेटिक बीपी का एग्जाम्पल दिया। और जेनेटिक बीपी शुगर कितनों का ठीक हुआ है भाई? जिनका जेनेटिक बीपी जेनेटिक शुगर ठीक हुआ है, खड़े हो ना। जिनका जेनेटिक बीपी या जेनेटिक शुगर जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक वाला पूछ लेते पहले, उसकी
करो, ऐसे करो, करते रहे ना, आराम नहीं करना। जिनसे अर्धमत्स्य इंद्रासन न हो पाए तो चाहे वक्रासन कर लो, आराम आराम से। क्या नाम भाई? स्वामी जी ओम। ओम भाई। मैं रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ राजस्थान में। जी जी। मैं 2006 से योगा कर रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, पूरा परिवार योगा करता है। 2006 से? 2006 से गुरुजी। हाँ, ये काम होना बिल्कुल चाहिए। मैं करा। यही कहता हूँ कि भाई योगी परिवार बनाने मुझे। 2006 से अभी तक कोई बड़ी बीमारी लेके हॉस्पिटल नहीं गया, पूरा परिवार भी कभी हॉस्पिटल नहीं गया। ठीक है, छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई वो बात अलग है। हाँ, सर्दी जुकाम होना और बुखार होना, उसके लिए गिलोय तुलसी जिंदाबाद। हुकुम। उसके बाद में 2016 और 2017 में मैं नेशनल योगा पुलिस के जो गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, आपकी वजह से ही किया। उसके बाद में 2017 के लास्ट में मैं तैयारी कर रहा था योगा की, तो योगा के करते करते मेरे कमर में प्रॉब्लम हो गई थी। धीरे धीरे कमर से होके गर्दन तक आ गई, दोनों पैरों में नीचे तक आ गई, घुटने दर्द करने लगे, एड़िया दर्द करने लगी। पिछले 4 साल से मैं इससे पीड़ित था। कोशिश करता था, योग हमेशा कर रहा हूँ, आपके साथ ही कर रहा हूँ, लेकिन पूरा पैकेज करता था। योगिक जॉगिंग करता था, बैठक लगाता था, दंड लगाता था, कमर के भी करता था, तो कमर ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कमर अगर योग से ही हुई है तो दर्द योग ने दिया है, दवा भी योग ही देगा। तो मैंने कहा योग ग्राम में चलते हैं। तो मैं और बेटे के साथ में यहाँ आए, पिछले 10 दिन से यही है, आज 10वां दिन है। आए जब शुरू में 5 दिन मैंने आपके साथ साथ किया, पूरा पैकेज किया, 2.5 घंटे तक पूरा पैकेज आपके साथ किया। कमर दर्द में और उस दर्द में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं वापस स्वामी जी से मिला, मैंने डॉक्टर मैडम को भी कहा, मैडम मैंने कहा ये हो रहा है, तो कहा आप क्या क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो पूरा स्वामी जी के साथ ही लगा रहता हूँ 2.5 घंटे तक। स्वामी जी की आत्मा आ जाती है मेरे में, करने लगता हूँ, उसमें रुका नहीं जाता है, करता ही रहता हूँ आपके साथ में। अभी भी आप कर रहे थे दंड बैठक, मैंने अभी नहीं किया, लेकिन मेरे आंखों में आंसू से आ रहे थे कि मैं स्वामी के साथ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशन के लिए मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने मना कर रखा है, कमर वाले ही करो। हाँ, इसलिए मैंने वही किया, लेकिन आप दंड बैठक लगा रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रोज स्वामी के साथ करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे अब क्या आंख में हुआ ये हल्के से बताओ? आंसू से आने लग गए थे। अब क्या हो रहा है कमर का? अब कमर का पिछले 4 दिन से कमर बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल ऊपर तक अच्छा है, नीचे तक अच्छा, बिल्कुल कंप्लीट हो चलो गई भाई, है। इसके लिए ताली बजा दो। बिल्कुल देखो, complete जब कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो प्रिकॉशन के साथ करो। जब कमर में दर्द है तो आगे मत झुको, दंड बैठक मत लगाओ, हैं ऐसे, तब ठीक कर लिया। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, अभी अब उसमें बिल्कुल बस्ती- ठीक है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें योग के प्रति प्यार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें योग के प्रति प्यार नहीं। चलो, अब ये पक्का योगी भी बन गया है। और बिल्कुल स्वामी जी, मेरे 2 भाई अहमदाबाद में है, वो भी योग ट्रेनर है, जुड़े हुए ये पतंजलि से, पतंजलि का स्टोर भी है, पूरा परिवार हमारा योग से जुड़ा हुआ है। योग में हो रखा है, पतंजलि में हो रखा है। चलो अगले भाई को दे दो। प्रणाम। तो देखो, करो, सब करो, जिसको जो बताया हुआ है ना, अपना अपना वाड़ा कर लेना। अब कमर दर्द स्वामी वाले ज्यादा दंड बैठक मत लगाना। हाँ, ओम स्वामी जी। करो जी। स्वामी जी सतीश शर्मा फरीदाबाद से। हाँ, एक्चुअली मेरे को हाई बीपी था, लगभग 8-9 साल हो गई। 8-9 साल से? जी जी। जेनेटिक था, फादर का भी बीपी काफी रहता था, 250-300 तक पहुंच जाता था हाई। 250-300? जी, और उनको 2 बार अटैक पड़ा, तीसरी बार हाँ, में वो वो इतना expire करी, कर गए। इतने से तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। जी, मदर के भी सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, माता पिता दोनों को? जी 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 सतीश है ना? जी जी सतीश शर्मा। जी शर्मा जी। फिर अभी मेरे 170 और नीचे का 120 तक पहुंचता था। 120, इतना- ये भी बड़ा खतरनाक। इतना भयंकर पेन के रूम बंद करके रोता रहता था बस, जिसका कोई इलाज नहीं था। कोई इतनी मेडिसिन ली, कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी 60 mg तक की मेडिसिन ले रहा था मैं, और जिस दिन आया दूसरे दिन से मुझे फर्क दिखाई दे गया। घर पे ही मेडिसिन छोड़ के आ गया मैं तो। ये घर पे दवाई भुलाया था, कल बताया इसने मेरे को। बोले घर पे आते समय दवाई याद नहीं रही, योग ग्राम में आके पता लगा दवाई तो घर ही छूट गई। चलो तो मेरे को यहाँ लाने वाली मेरी धर्मपत्नी जी है, कल्पना शर्मा, बैठी हुई है इधर। हाँ, उधर बेटा है, बेटी आपके सामने बैठी हुई है, सृष्टि शर्मा। अच्छा। जी जी जी, पूरा फैमिली आ गया सर। तो अपने पत्नी को रोज प्रणाम किया करो सुबह उठ करके, सब किया करो, इसमें क्या है। सब लोग कहते हैं खड़े हो जा। जी जी। हाँ, लोग कहते हैं पति परमेश्वर होता है, उसको सुबह प्रणाम करना चाहिए, तो मैं पत्नियों का फेवर लेता हूँ।
सब पतियों को पत्नियों को प्रणाम करना चाहिए। स्वामी जी 2004 से यही योगा करा रही है मेरे को। चल अच्छी बात है। तो योग हो रहा था लेकिन थोड़ा पूरा नहीं हो पा रहा था, यहाँ करके अब कितना हो गया? अभी 170 और नीचे का ऊपर का 110 है, नीचे का 70 है। 110 और 70 आ गया, एब्सोल्युटली राइट आ गया, माता पिता दोनों से था। जी जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई कहता है ये जेनेटिक है, इसको कैसे ठीक कर देगा बाबा? अरे बाबा नहीं ठीक करता, योग ठीक करता है बावड़े है। ये सतीश शर्मा लाइव एग्जाम्पल है। 110 ऊपर का, नीचे का 70 और बापू का 250-300 तक, और नीचे का कितना पहुंच जाता पिताजी नीचे का? का उनका भी 180 तक पहुंचता था। हाँ 180 तक। और अब जिंदा है कि नहीं वो एक्सपायर कर अब इतना होने के बाद कैसे जिंदा बचेगा आदमी बताओ? ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। 250 और नीचे का 180। स्वामी जी डॉक्टर त्रेहन ने उनका इलाज किया था, एस्कॉट में थे जब वो। हाँ और डॉक्टर त्रेहन भी देख के उनको हैरान हो गए थे कि ये जिंदा आदमी कैसे है। हैरान तो मैं भी हो रहा हूँ। मेरे को ये लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। नहीं स्वामी जी रिपोर्ट है उनका, फाइल पड़ी हुई है घर पे अभी भी। चलो भाई ये तो इतिहास बना दिया। और कल्पना बेटी के लिए भी ताली बजा दो भाई। हाँ? अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को, अपने पति को, अपने बच्चों को एक दूसरे को उभारते हुए योग में लगा के रखना। तो अब तो तेरे को विश्वास हो गया सतीश? नहीं स्वामी जी पूरा विश्वास है। मैं सब 2004 से ही कर रहा हूँ ये। तो कभी कभी बीच में नहीं होता था क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है। अभी कंट्री कॉर्पोरेशन में हूँ मैं। तो अनुलोम विलोम और कहीं पर भी ट्रांसफर हो जाए बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ा नाक सुबह सुबह, और ये नाक में, नाक नकेल है जैसे ऊंट ना, ऊंट है झोटा है, कितना ही ताकतवर हो, नाक में नकेल डाल दो काबू में आ जाता है। तो बीपी कितना ही ज्यादा हो, ये नाक की नकेल है, ये तुम्हारी दिमाग की भी नकेल है, ये अनुलोम विलोम। चलो सतीश बहुत आशीर्वाद। और कल्पना को देने तूने क्या फायदा किया बेटा? गोमुखासन करो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। मेरी कमर में काफी दर्द था, स्लिप डिस्क थी 12 साल से। तो अब मुझे यहाँ आके थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। कमर दर्द में स्लिप डिस्क चाहे कितनी हो, एक तो बेटा ये बस्ती ना, इसको घर भी जाके करना है ना। अच्छा ठीक। ये बस्ती बहुत अच्छी है और एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है इसके लिए। कमर दर्द पीछे से पूरे पैर तक आता था और हफ्ते में 2-3 बार पेन किलर लेती थी। और सो नहीं पाती थी, खड़े होके खाना नहीं बना पाती थी। और यहाँ पीड़ानिल और ऑर्थोग्रिड शुरू कर दिया? हाँ शुरू कर दिया। अभी इसको कंटिन्यू खा लेना। शुरू में 2-3 दिन यहाँ भी दर्द रहा है, लेकिन 2-3 दिन से अभी रिलीफ है मुझे। अब पूरा ही रिलीफ हो जाएगा ना। और जो एक्यूप्रेशर बताए उसको भी कंटिन्यू कर लेना। और ये बस्ती घर में भी जो है 10 से 15 दिन में कम से कम 3 बार तो घर भी कर लेना। ठीक है स्वामी, है ना। तो ये पूरा निकल जाएगा। बस्ती वात रोगों के लिए, कटी पीड़ा के लिए, स्टैटिका के लिए, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के लिए, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जितने भी वात प्रकोप हैं शरीर के अंदर, और शुद्धिकरण तो होता ही उससे पूरा जबरदस्त है। स्वामी जी पूरे गर्दन में बहुत पेन था, पूरे सिर में आता था, सिर नीचे से ऊपर तक दुखता। हाँ, और सिर नीचे बेड पे सो नहीं पाती थी। एडी से चोटी तक दर्द था। चलो अब काफी हल्का कर लिया। हाँ जी। और यदि पूरा ठीक करना हो तो 10-15 दिन पूरे रुक जाओ तो पूरा अभी 29 को जाएंगे हम। अरे फिर तो ठीक है, तो पूरा ठीक करके भेजेंगे बेटा आपको। 100% ठीक करके भेजेंगे बेटा कल्पना तेरे। धन्यवाद स्वामी। जिनको बड़ी बीमारी हो ना तो मैं 15 दिन के लिए बोलता हूँ। पहले यहाँ 7-7 दिन के लिए लोग आते थे जैसे तफरी करने आ रहे हो। तो मैंने कहा भाई देखो 7 दिन के लिए जो स्वस्थ आदमी उनके लिए तो ठीक है, जो बीमार है ना और अपनी बीमारी यहीं से मिटा के जाना चाहते हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, ये सब दवाइयां छोड़ के जाना चाहते हैं। चलो खुश हो बेटा। अब देखो ये तो मैंने पूछा जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर कितनों ने ठीक किया है? जेनेटिक शुगर, जेनेटिक शुगर दो उसको। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, ये सब ठीक होता है। मैं क्या करता हूँ? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। मेरा नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है। ये सूर्य प्रकाश जी पहले भी आ चुके जी। बाकी सब करते रहो, और जो खड़े भी है अपनी बात कहने के लिए वो अनुलोम विलोम कर लो खड़े खड़े। जी हमारे यहाँ जेनेटिक शुगर है। मुझको दिसंबर में कोरोना हो गया था, स्टेरॉइड्स मुझको दिए गए थे, तो शुगर काफ़ी बढ़ गई थी। और बढ़ गई, पहले जेनेटिक, ऊपर से ये कोरोना आ गया। और मैं यहाँ पे फिर जनवरी में आया और आके प्रणाम किया, दवाई मेरी धीरे धीरे छूटती चली गई। और जनवरी से लेके अभी मैं मधुनाशनी लेता हूँ, वो भी कभी कभी।
बीच में और योग पूरा कर रहे हैं? योग मैं पूरा कर रहा हूँ स्वामी जी। मुझे 2000 में कोलाइटिस हो गया था। मेरा बिजनेस है, 15 से 20 दिन मुझे बाहर रहना पड़ता था, अभी भी रहना पड़ता है, लेकिन मैं योग करता हूँ। और सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई बाहर का खाना इस एज में, मैं अभी 62-63 में चल रहा हूँ और अभी भी 15 दिन बाहर का ही खाना खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी स्वस्थ हूँ स्वामी जी। अब शुगर की दवा, और शुगर किसी माताजी पिताजी से किससे आया था? पिताजी से आया था। और बाकी परिवार को? बड़े भाई साहब उनको भी शुगर, छोटा भाई उसको भी शुगर, तो शुगर परिवार से ही आया पूरे था। परिवार को शुगर है। सूर्य प्रकाश को योग का सूर्य मिल गया, इसको उजाला हो गया। स्वामी जी थायराइड में भी मेरे यहाँ हेरिडिटरी है। मैं भी थायराइड की दवाई खाता था और मेरा बेटा बगल में बैठा है, ये भी थायराइड की दवाई खाता था। और इसको मोटापा भी शायद थायराइड की वजह से हुआ। जनवरी के बाद में इसका भी थायराइड की दवाई छूट गई, दोनों की। चलो जी। बापू बेटा दोनों की। अब ये जेनेटिक थायराइड है, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड। लोग कहते थे ये कैसे अच्छा होगा? अरे योग अंदर की शक्ति पूरी अपने आप अभिव्यक्त होती है। बेटे को देना। जी स्वामी जी। अब शुगर की दवाइयां बंद, थायराइड की दवाइयां बंद। थायरोग्रिड तो ले रहे हो ना बेटा? जी स्वामी जी प्रणाम। थायरोग्रिड ले रहा हूँ स्वामी जी। दिसंबर में हम लोग कोरोना के बाद आए थे। हाँ, तो उसके तब मैंने दवाई छोड़ी थी धीरे धीरे करके। मतलब पहले मैं पिछले 10 साल से खा रहा हूँ। 10 साल से थायराइड की दवा खा रहे? जी। कितनी तो खाते थे, कितने mg लेते? 125 mg खाता ये तो था। हाई डोज थी। हाँ जी। ओह, तो पहले मैंने 100 करी, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, उसके बाद फिर मैंने 100 एकदम छोड़ दी। और अब थायरोग्रिड खा रहे हो? अभी मैं सिर्फ थायरोग्रिड और खा रहा हूँ। T3 T40 ऐसे नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल नहीं है, मेरा हल्का हायर साइड में है। हल्का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और अभी ये ठीक हो जाएगा। ऊंचाई कितनी बार कर रहा है बेटा? मैं उजे अच्छे से करता हूँ, 11-12 बार। हाँ, मतलब सुबह वो जरूर शाम कर- करता ही हूँ। हाँ, और मैं weight- ऑफिस ड्राइव करते हुए उज्जैन करते हुए जाता हूँ और उज्जैन करते हुए आता हूँ। ये ठीक है, अपने गाड़ी में बैठे बैठे कर लेते हैं। हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। सॉरी टाइम बच जाता है और सही हो जाता है। ये तो मजाक किया था। क्या नाम बेटा? हिमांशु शर्मा। और वजन कितना कम किया बेटा? वजन स्वामी जी पहले जब आया था तब कम हो गया था, फिर योग छूट गया तो अब मैंने देखा नहीं अभी। अब दोबारा कम। पहले कितना कम किया था बेटा? पहले 7 किलो कम करके किया 7 था। किलो कम किया था। इस बार अभी तेरा 15 किलो कम करके भेजेंगे, तब तक छोड़ेंगे ही नहीं तेरे को। जी स्वामी जी। बात आशीर्वाद बेटा। हिमांशु देखो 125 mg और ऊंचाई 21 बार कर ले बेटा। यहाँ अब पूरा 100% T3 T4 TSS पूरा ही नॉर्मल आ जाएगा। थोड़ा हाई साइड भी आए, बिना दवा के 10 साल से दवा खा रहा था और इतनी हाई डोज, बताओ। चलो जिनको ओबिसिटी है वो अर्धलासन पाद वृत्तासन, जिनको कमर में दर्द है मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन। जिसको जो जैसा करना है ना, अपना अपना अभ्यास करो। हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन। एक भाई हमारे पास में कल ही मिले मुझे, बोले स्वामी जी मेरा तो इजेक्शन फ्रैक्शन 25 आ गया और हार्ट में पेन होने लग गया, 2 कदम चला ना जाए। किधर वो इजेक्शन फ्रैक्शन वाला भाई? इसको देना इजेक्शन फ्रैक्शन। गुजरात थे आवेला छे। हाँ, क्या नाम है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम जयंत वोरा है। हाँ, जयंत बोरा। और मैं बॉम्बे से आया हूँ, बम्बई से। गुजराती हूँ लेकिन बम्बई से आया हूँ। जी भाई। स्वामी जी रात को मुझे 3 बजे चेस्ट में पेन होने लग गया। बॉम्बे में वो टाइम पे नाइट कर्फ्यू चल रहा था और हॉस्पिटल तक पहुंचना था, बहुत मुश्किल था। मेरी वाइफ नीचे गई, रोड के बहुत बड़े वहाँ पे बड़े बड़े रोड है, तो रोड के बीच में खड़े हो गई। जो भी गाड़ी आती थी वो गाड़ी को रुकाया और उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब कैसे भी करके इनको हॉस्पिटल पहुँचाओ। तो वो कार वाले ने मुझे लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया और जाके उधर 2D एको किया तो मेरा इंजेक्शन फंक्शन 20 आया। तो ये 2D इको जो है हार्ट का एक टेस्ट होता है और इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन EF जो है EF टेस्ट करते हैं। उसमें पता लगा वो 50 से 60 के बीच होना चाहिए, वो 25 पहुंच गया। अब हार्ट का फंक्शन इतना डाउन आ जाए तो डॉक्टर बोलते हैं तुरंत पेस मेकर लगाओ। फिर तो मेरी वाइफ 2012 से ही आपको फॉलो करके हर रोज सुबह 5 बजे से प्राणायाम योग सब करती थी। तो उसने मेरे को बताया कि हम प्राणायाम करेंगे, इससे ठीक हो जाएगा। उस दिन से मैं और मेरी वाइफ दोनों प्राणायाम करना शुरू किया और बाद में जब नेक्स्ट हम लोग 2D एको कराने के लिए गया तो मेरा इंजेक्शन फंक्शन 35 आया। चलो 10 बढ़ गया। हाँ? घर पे करते करते वो ये हृदयामृत भी खाया?
हृदय अमृत और अमृता अपना ये कार्डियोग्रिड नहीं, सुबह जो खाली पेट खाने की बीपी की गोली, वो मुक्तावटी। अच्छा अच्छा, बीपी भी था? हाँ बीपी था। अभी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो 106 और 69 आ रहा है। तो इतना फर्क पड़ गया। 106 और 106 और 69 तो ज्यादा ही डाउन आ गया। 79 सॉरी 79। हाँ हाँ 79। तो मैंने अभी एकदम बीपी तो एकदम ही धरातल पर आ गया। अब इजेक्शन फैक्शन भी और बढ़ जाएगा। हृदयामृत 3 बार खाओ, है ना? ये इजेक्शन फैक्शन के लिए, वो पेसमेकर लगाने के लिए नहीं बोला डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर तो बाईपास के लिए बोल रहे थे कि बाईपास करना पड़ेगा। ओह, बाईपास करना पड़ेगा। मेरी वाइफ है, वो आपको बहुत ही फॉलोअप करती है। मेरी वाइफ मेरे साथ में आई है, तो वो हर टाइम यही बोलती थी कि हम योग ग्राम जाएंगे और वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब क्या हाल है? अभी जब आए थे तब क्या हाल था यहाँ? तभी तो मेरे को चलने को ही नहीं हो रहा था। आज मैं पूरा योग ग्राम घूमता हूँ, सुबह और शाम 2 बार चक्कर मारता हूँ। 2 बार चक्कर मारता है। पहले चलने में पेन होने लगता था हार्ट में, है? अब यहाँ की आबो हवा ऐसी है, यहाँ फिर उपचार ऐसा है, तो अब पूरा घूमता ही रहता, आटा मारे से सवार थी सांझ सुधी। मेरे को साइनस का प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट साइड 3 साल से कांस्टेंट बंद ही रहता है और हड्डी ऐसा टेढ़ा हुआ है। तो सूत्र नीति अंदर घुस जाती है? सूत्र नीति मैंने बोला था, लेकिन रबर नीति हो जाता है, जल नीति नहीं होता है। हाँ तो कोई ना, वो रबर नीति वो घिस घिस के ना धीरे धीरे और सड़बिंदु तेल डाला करो, तो 3 बार डालता हूँ। हाँ बस, और ये घिस घिस के ठीक हो जाएगा, है ना? पूरा ठीक हो जाएगा। स्वामी जी कुछ कहना चाहता हूँ कि घर में नहीं है चैन तो बाहर निकल के देख, घर में नहीं है चैन तो बाहर निकल के देख, जिंदगी कितनी हसीन है चश्मे बदल के देख, कहते हैं गिरते अच्छे सवार ही, तू गिर गया तो क्या फिर से संभल के देख। हाँ, ये तो पूरा कवि हो गया। जयंत भाई आनंद मां से। और सब अपनी पत्नियों की बात माना करो। पत्नियों के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, ये घरों को संभाल के रखती हैं। पति भी अच्छे होते हैं लेकिन पत्नियां ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, बहनें ज्यादा अच्छी हैं। नारी जो है वो बड़ी है। लोग पहले कहते थे पुरुष महान होते, मैंने कहा पुरुष महान होते तो उसको पैदा करने वाली माताएं पुरुषों से 100 गुना महान होती हैं। अनुलोम विलोम कर लो। तो कितना ही बीपी हो, कितना ही शुगर हो, बीपी शुगर ये तो अब कॉमन बात हो गई, लेकिन ये बड़ी बात है। एक भाई तो यहाँ आया, सोर्बिट्रेट की गोली खा खा के आया था, 5-7 तो रास्ते में खत्म कर दी, इधर आ गया। अब बोले बाबा जी वो सोर्बिट्रेट डॉक्टर ने पहले बोला था खीसे में रखना, जेब में रखना, भूलना नहीं, कुछ भी हो जाए। सोर्बिट्रेट भूल गया और पेन हुआ और खाई नहीं तो पटाखा फूट जाएगा, मर जाएगा। तो इसको ये पेन होता था। हाँ स्वामी जी प्रणाम। मैं यहाँ अपनी बहन के प्रेरणा से आया हूँ और 4 बीमारी तो पहले से था, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज और रीढ़ का प्रॉब्लम और घुटना का दर्द। अच्छा। जो जिसमें कि बहुत आराम हुआ। स्पाइनल में तो घूम नहीं पाते थे ठीक से, लेकिन ये जकड़न जो है योग करने और पोटली का सेक से जो है ठीक हो गया। अच्छा। और हार्ट का प्रॉब्लम 3 साल पहले बीएम बिरला हॉस्पिटल में मैं एंजियोग्राफी कराया था, जिसमें कि एक जगह 90% ब्लॉक और एक जगह 80% ब्लॉकेज था। एक स्टैंड भी लगाया और वो एक जगह जो ब्लॉकेज था बोला कि किनारा में ब्लॉकेज है, इसलिए निकलेगा नहीं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के किसी छोर में चल जाओ उसका इलाज नहीं है। अच्छा। और मैं जब चलता था तो हाथ में दर्द भी हो जाता था, घूमता था तो चेस्ट पेन होता था, सांस भी नहीं ले पाता था। तो सांस भी फूले, हाथ भी दुखे, पैर भी दुखे, ये हालात। फिर 5 दिन
से मैं आपके यहाँ हूँ, सांस नहीं फूला, पूरा ऑक्सीजन जाता है और हार्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब पेन नहीं हो रहा, एंजाइना पेन? और मेरी बहन बोली थी कि बाबा जो है 6 स्टैंड वाले को दौड़ा दिए हैं। तो कल जो है सोचा कि मैं भी दौड़ के देख लूं, इसलिए 1 किलोमीटर में कल दौड़ करके देख लिया और कुछ भी हमको जो है दर्द नहीं हुआ। ये लो, ये अपने आप ही टेस्टिंग करते रहते। और जब इंडिया टीवी पर मेरी बहन देखी तो बोली कि झूठ बोलते हैं बाबा के सामने, कहीं झूठ तो नहीं बोल दिए भैया? मैं झूठ नहीं बोला था, मैं दौड़ करके ट्रायल जरूर किया था। तो जिसको चलने से एंजाइना पेन होता था, हाथ दुखता था, डॉक्टर बोला अंतिम क्षोर में है ब्लॉकेज, उसमें स्टेंट नहीं डाल सकते, वहां स्टेंट नहीं पड़ सकता। मैं 2 साल से आपका नियमित रूप से योगा कर रहा हूँ। और अब यहाँ कल क्या कर, लौकी खिला रहे हैं ना खाली जी? खाने में क्या खिला रहे हैं जी? मैं वो देखता नहीं, जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। अरे कुछ तो मिलता होगा। मैं ये पढ़ता नहीं हूँ कि क्या है नहीं है, मैं बस केवल खा लेता हूँ। जो है सब ठीक है, जो दे देते हैं वो खा लेते हैं, ये ठीक है मामला। बोले अपने को ये देखना ही नहीं, अपने को तो ये ठीक हो जाए, बाकी आप कुछ खाने को दे या ना दे। वैसे यहाँ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनको खाली लौकी का सूप, लौकी का जूस। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। शुगर भी 130-40 फास्टिंग रहता था, कल 103 था। तो शुगर भी ठीक कर लिया। घुटने का घुटू का दर्द कैसा है? घुटना का दर्द भी खत्म हो गया। तभी तो दौड़ेगा। और 2 साल से आपका पतंजलि का दवाई खा रहा हूँ। थायराइड भी मेरा नील हो गया। थायराइड ठीक हो गया जी। अब थायराइड का दवा नहीं लेते। थायरोग्रिड खा रहे हो? अब नहीं खा रहे हैं। कुछ भी नहीं खा रहे, उज्जाई कर रहे हैं। ये उज्जाई मत छोड़ना, चलो करो उज्जाई करो। आशीर्वाद भाई। हाँ तो ये बाहर मत लगा, नहीं ऊ कर। हाँ ये उल्टा करके ठीक हो गया, सीधा करता तो स्वर्ग में पहुंच जाता अभी तक। चल